आप देख रहे हैं ऋषि वाणी। गुरुवर की मारे लगैया, जय गुरुवर की, 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 हमने गुरुवर, जय गुरुवर की, तुमने गुरुवर, जय गुरुवर की, मानव के गुरुवर, जय गुरुवर की, हमके गुरुवर, जय गुरुवर की, वो के गुरुवर, जय गुरुवर की, मानव के गुरुवर, जय गुरुवर की, 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 आगे वालों, जय गुरुवर की, हाथ उठा लो, जय गुरुवर की, पीछे वालों, जय गुरुवर की, हाथ उठा लो, जय गुरुवर की, ताली बजा लो, जय गुरुवर की, समय सुहाना, जय गुरुवर की, कभी आना, जय गुरुवर की, नारी लगा लो, जय गुरुवर की, सबको बता दो, जय गुरुवर की, 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 ऐसा बोलो, जय गुरुवर की, गुरुवर सुन ले, जय गुरुवर की, मैया सुन ले, जय गुरुवर की, 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 समय यही है, जय गुरुवर की, जान लीजिए, जय गुरुवर की, योग पुरुष को, जय गुरुवर की, जान लीजिए, जय गुरुवर की, 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 ऐसा अवसर, जय गुरुवर की, फिर न मिलेगा, जय गुरुवर की, बोल लो भैया, जय गुरुवर की, बोल लो बहना, जय गुरुवर की, चुप मत रहना, जय गुरुवर की, 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 समय सुहाना, जय गुरुवर की, कभी आना, जय गुरुवर की, जय गुरुवर की, जय गुरुवर की, देखो देखो, जय गुरुवर की, गुरुवर आ गए, जय गुरुवर की, दर्शन कर लो, जय गुरुवर की, झोली भर लो, जय गुरुवर की, जगत पकड़ लो, जय गुरुवर की, मांगो मांगो, जय गुरुवर की, इनसे मांगो, जय गुरुवर की, जय गुरुवर की, जय गुरुवर की, जोर से बोलो, जय गुरुवर की, हाथ उठा लो, जय गुरुवर की, जय गुरुवर की, जय गुरुवर की, आ गए, जय गुरुवर की, गुरुवर आ गए, जय गुरुवर की, 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 दर्शन कर लो, जय गुरुवर की, चरण पकड़ लो, जय गुरुवर की, कह दो, जय गुरुवर की, गुरुवर से कह दो, जय गुरुवर की, जय गुरुवर की, जय गुरुवर की, तेरे हो गए, जय गुरुवर की, तुझ में खो गए, जय गुरुवर की, अपना बना लो, जय गुरुवर की, हंसी लगा लो, जय गुरुवर की, जय गुरुवर की, जय गुरुवर की, हाथ उठा लो, जय गुरुवर की, ताली बजा लो, जय गुरुवर की, चरण पकड़ लो, जय गुरुवर की, 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 मंच पे देखो, जय गुरुवर की, गुरुवर आ गए, जय गुरुवर की, चरण पकड़ लो, जय गुरुवर की, झोली भर लो, जय गुरुवर की, 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 हाथ उठा लो, जय गुरुवर की, ताली बजा लो, जय गुरुवर की, 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 बोली परमहंस योगी राशि शक्ति बुद्धि जय गुरु भगवान की जय, माता आदि शक्ति जगत जन जगदम्बे माते की जय। बोलिए सच्चे दरबार की। यहाँ पर उपस्थित समस्त माँ भक्तों की भावनाओं को लेकर तीनों धाराओं से जुड़े हुए कार्यकर्ता पदाधिकारियों जिज्ञासियों माँ के भक्तों सभी के भावों को लेकर मैं अपनी सक्षरूपा बहनों से करबद्ध निवेदन करूंगा कि हमारे सदगुरुदेव भगवान के चरण कमलों का पूजन वंदन करें और हम सभी इस दृश्य को अवलोकित करते हुए तालियां बजाकर इस कार्यक्रम का स्वागत करें। मात्र शिविरों में ही सदगुरुदेव भगवान अपने चरणों का कमल पूजन वंदन कराते हैं, इसीलिए हमारे लिए ये बहुत ऐतिहासिक क्षण होते हैं, क्योंकि इसके बाद कल के शिविर के पश्चात डिंडोरी शिविर में ही अवसर हमें प्राप्त होगा। हमारी सक्षरूपा बहन पूजा जी, संध्या जी, ज्योति जी एवं नन्हे साधकों ने भी हमारे गुरुवर के चरण कमलों का पूजन वंदन किया।
हम सौभाग्यशाली हैं कि हम इन क्षणों को अवलोकित कर रहे हैं और हमें हर पल हर क्षण ये दृश्य देखने को मिले तो निश्चित ही हमारे जीवन का बहुत कुछ रास्ता आसान हो जाएगा। तालियां बजाकर के इस कार्यक्रम का पुनः स्वागत करते हुए सतगुरुदेव भगवान की प्रेरणा, निर्देशन, आशीर्वाद के तहत शादी नवरात्रि पर हर वर्ष आयोजित किए जाने वाले त्रिदिवसीय शक्ति चेतना जन जागरण शिविर के इस वर्ष के त्रिदिवसीय शिविर के द्वितीय दिवस की अपराह्न बेला में देश विदेशों से पधारे हुए मां के भक्त, भैया बहन, तीनों धाराओं से जुड़े हुए कार्यकर्ता पदाधिकारीगण, जिज्ञासु, जनप्रतिनिधि, मीडिया सभी की ओर से अपने सतगुरुदेव भगवान के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करता हूं, वंदन करता हूं। इस शिविर में उपस्थित हमारी शक्तिमयी तपस्विनी माता श्री के चरणों पर, यहाँ पर उपस्थित समस्त मां भक्तों के भावों को लेकर कोटि कोटि नमन करता हूं, वंदन करता हूं। ये बंधन का क्रम चल रहा है तो जब भी आपसे कुछ कहा जा रहा है मैं आपके भावों को शामिल कर रहा हूं, तो वो लोग जिनके भाव शामिल हो रहे हैं कि हाँ हमारी भी इच्छा है, तो तालियां बजा करके अवश्य स्वागत की में अपने सहभागी बना करें। तीनों धाराओं को गति प्रदान करने में तत्पर, धर्म, राष्ट्र और समाज कल्याण के लिए संकल्पित हमारी सतस्वरूपा बहनें पूजा जी, संध्या जी, ज्योति जी के चरणों पर समस्त उपस्थित मां भक्तों को भावों को लेकर कोटि कोटि नमन करता हूं, वंदन करता हूं। अविरल अनवरत तीनों धाराओं को गति देने में तत्पर हमारे आदरणीय, सम्माननीय अजय जी, अनूप जी, रजत जी, सभी के चरणों पर कोटि कोटि नमन करता हूं, वंदन करता हूं। वर्तमान सुरक्षित है, भविष्य भी सुरक्षित रहे, उसके लिए भविष्य के लिए कार्य करने के लिए तत्पर हमारे वर्तमान के नन्हे साधक आरुणी जी, आत्रेय जी, अधीश जी, अत्रेय जी, अद्वैत जी, सभी के चरणों पर कोटि कोटि नमन करता हूं, वंदन करता हूं। इस क्रम में अपनी विचारधाराओं के साथ विभिन्न क्षेत्रों से पधारे हुए हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारीगण सभी का भी केंद्रीय भगवती मानव कल्याण संगठन की ओर से बार बार स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस दिव्य धरातल पर विभिन्न स्वरूपों को धारण करने वाले दृश्य अदृश्य शक्तियां जो आए और अपना उचित स्थान ग्रहण करें, उन सभी का केंद्रीय संगठन के द्वारा कोटि कोटि नमन करता हूं, वंदन करता हूं। और रहस्यमय गुरुवर का चिंतन भी हमें आपको सुनने को मिलेगा। चलते हैं, आप सभी से विनम्र अनुरोध है साधक की भांति बैठ करके अपनी प्राणवायु को जागृत करने के लिए 5-5 बार मां और ओम का हम सभी सामूहिक रूप से उच्चारण करेंगे। Oh
बोली आसक्ति जगजननी जगदम्बे माते की, सदगुरुदेव भगवान की, पंच ज्योति शक्ति तीर्थाश्रम धाम की, बोल सच्चे दरबार की। माता स्वरूपम माता स्वरूपम देवी स्वरूपम देवी स्वरूपम प्रकृति स्वरूपम प्रकृति स्वरूपम प्रणम्यम 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 प्रणम्यम। मूल माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा माते की। नवरात्रि की 9वीं तिथि पर इस पवित्र सिद्धाश्रम तीर्थ स्थल पर उपस्थित अपने समस्त चेतनांशों, शिष्यों, माँ के भक्तों, श्रद्धालुओं एवं इस शिविर व्यवस्था में लगे हुए समस्त कार्यकर्ताओं के सहित संपूर्ण धर्म प्रेमी विश्व जनमानस को अपने हृदय में धारण करता हुआ माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित करता हूँ। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। इस संकल्प साधना शिविर के ये महत्वपूर्ण पल इस पवित्र स्थल पर जो एक एक क्षण आप यहाँ गुजार रहे हैं, जीवन के बहुमूल्य क्षण हैं। जब हमारे कोई सौभाग्य के योग सही दिशा में कार्य करने लगते हैं तो हमारे कदम भी सहज भाव से सत्य पथ की ओर बढ़ने लगते हैं और हमें ऐसे पवित्र स्थलों का लाभ उस परम सत्ता की कृपा से सहज भाव से प्राप्त हो जाता है। इस पवित्र स्थल की यात्रा जिन लोगों ने प्रारंभ से तय की है, देखा है, जाना है, इस यात्रा के सहभागी रहे हैं, उन्हें प्रारंभ से लेकर के आज तक इस सत्य की यात्रा का एहसास भी है, अनुभव भी है और इस यात्रा को गहराई से आत्मसात करके महसूस भी करते हैं कि एक ऐसी यात्रा है जो एक लक्ष्य का निर्धारण करके अपने उन नियमों में सदैव अपने आप को आबद्ध रख करके एक विचारधारा के साथ सतत उस पथ पर बढ़ रहे हैं जहां पर हमें कहीं पर भी कोई संशय नाम की चीज नहीं है। उस परम सत्ता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा का आशीर्वाद लेकर एक एक कदम बढ़ाने वाले शक्ति साधक अपने स्वयं के जीवन में भी परिवर्तन ला रहे हैं और समाज के लोगों के बीच भी परिवर्तन डाल रहे हैं। बहुत नारे सुने गए, हम बदलेंगे जग बदलेगा, नारे सुने जाते रहे, सुनाए जाते रहे। भक्ति मानव कल्याण संगठन एक ऐसा संगठन है जहां हर पल शक्ति साधक स्वयं को बदलने का पहले प्रयास करते हैं, तब दूसरों को बदलने के लिए कदम उठाते हैं। हम हर पल स्वयं को साधने का प्रयास करते हैं, स्वयं के जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं और जब सत्य का एहसास करते हैं कि यही सच्चा पथ है, इसमें ही चल करके सुख शांति समृद्धि की अनुभूति प्राप्त हो रही है, तो हमारे कदम बरबसी परोपकार की दिशा में बढ़ चलते हैं। परोपकार समाज सुधार के कार्य करना सहज कार्य नहीं है। समाज को चिंतन देने वाले तो अनेकों आए और अनेकों चले गए, मगर दुर्लभ समाज के वे लोग होते हैं जो समाज में सुधार कर सके, समाज में परिवर्तन डाल सके,
जो गलत हो रहा है उस पर अंकुश लगा सके, पूरी दिशा धारा को मोड़ना पड़ता है, अपने आप को तपाना पड़ता है, अपने आप को खपाना पड़ता है। मान अपमान से परे रह करके जब हम निर्णय ले लेते हैं, ठान लेते हैं, तो हम वह सब कुछ कर गुजरते हैं जिसे लोग असंभव मानते हैं। मानव जीवन पाकर के, जिस मानव जीवन को दुर्लभ कहा गया है, जिसे देवता भी पाने के लिए तरसते हैं, यह मानव जीवन सामान्य जीवन नहीं है। इस मानव जीवन को प्राप्त करके ही देवत्व से ऊपर हम ऋषित्व के पद को प्राप्त कर सकते हैं, जहां देवता भी सर झुकाते हैं। ऋषित्व के पथ से बढ़ करके और कोई पथ नहीं, कोई लक्ष्य नहीं। आत्मज्ञान की पराकाष्ठा को प्राप्त करना, सत्य को जानना, सत्य का जीवन जीना और उस परम धाम सिद्धाश्रम की प्राप्ति कर लेना जीवन का मूल लक्ष्य होना चाहिए। इंसानों ने अपने तपबल के माध्यम से हमारे इसी धरा की नर और नारियों ने प्रकृति को झुका लिया है, जो चाहा वह किया। सूर्य की गति रोक दी, देवी देवताओं के दर्शनों को प्राप्त किए, देवी देवताओं को अपने गर्भ में जन्म लेने के लिए बाध्य कर दिया, देवताओं को पालने में शिशु के रूप में झूलने के लिए बाध्य कर दिया। क्या नहीं किया मानव ने, क्या नहीं किया इस धरती के नर और नारियों ने। हम एक ईश्वरी ऋषियों मुनियों की इतनी विराट संस्कृति, सनातन की इतनी विराट परंपरा, अथाह सागर, तपस्वियों की असंख्य ऋषियों मुनियों की उपस्थिति, उनके मुख से निकले हुए वह शब्द जो अजर अमर अविनाशी है, जिन्होंने समाज को हर पक्ष का ज्ञान दिया, निखिल ब्रह्मांड का ज्ञान दिया, सत्य की समस्त शक्तियों से एकाकार किया, मनुष्यों ने ही किया है। हमारे पूर्वज थे, दूसरे नहीं थे। हमारे पूर्वजों ने यह करके दिखाया है, हम उनके वंशज हैं। आज का समाज इतना दीनहीन असमर्थ क्यों हो गया? इसलिए हुआ कि हमने केवल शरीर के सुख को सब कुछ मान लिया, भौतिक जगत के मिलने वाले सुखों को अपना मूल आधार मानने लगे और उनकी दिशा में ही हमने बढ़ना के लिए अपने कदम बढ़ा दिए। भौतिक जगत का सुख, समृद्धि, हमें लगा कि शायद यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है और धीरे धीरे हम अपने आध्यात्मिक पूंजी को खोते चले गए। धीरे धीरे हम अपने आंतरिक आत्मशक्ति की शक्तियों को खोते चले गए। हम भूल गए कि भौतिक जगत का यह सुख शांति समृद्धि, जिसे समाज सुख शांति समृद्धि मानता है, हमारे उन ऋषियों मुनियों ने पैर से ठोकर मारा है। जिसे हमारे पूर्वजों ने पैर से ठोकर मारा हो, उस पे हमारी लिप्तता हो तो पतन तो होना स्वाभाविक है, मगर फिर भी हम इस पतन को रोक सकते हैं। हमारे ऋषियों मुनियों के पास क्या नहीं था? उन्होंने क्या महल बनवाने का कार्य किया? उन्होंने क्या अपने घरों में और जमीन जायदाद या इसको बढ़ावा दिया? वस्त्र गहनों को बढ़ावा दिया? अलौकिक शक्ति सामर्थ्य थी हमारे ऋषियों मुनियों के पास। समस्त अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान, उन विशिष्ट मंत्रों की शक्तियां कि जब जहां चाहे वहां देवताओं को उपस्थित कर लेते थे।
जब जहां चाहे सूक्ष्म शरीर के माध्यम से पहुंच जाते थे, रंग को राजा बना सकते थे, राजा को रंग बना सकते थे। क्या सामर्थ्य उनके पास नहीं थी? एक इशारे पर स्वर्ण की वर्षा करा देने वाले हमारे ऋषि मुनि रहे हैं, तपस्वी रहे हैं। हमारी विशाल संस्कृत को भूल बैठे, त्यागियों बलिदानियों की संस्कृत को भूल बैठे। दधीच जैसे ऋषियों के सामने जहां देवताओं को भी सर झुकाना पड़ा, उनकी अस्थियों को मांगने के लिए ऋषि ने परवाह नहीं की। यदि हमारे ऋषि तपस्या कर करके उस ज्ञान को अर्जित ना करते, तप की शक्तियों को अर्जित ना करते, तो देवता कभी भी देवता ना कहलाते। देवताओं के पास शक्तियां ऋषियों मुनियों से प्राप्त होती हैं। भगवान राम ने जितने भी दिव्य अस्त्रों का उपयोग किया, ऋषियों मुनियों ने ही तो दिया। क्या विश्वामित्र के पास इतनी अलौकिक शक्तियां थी? सभी शस्त्रों का ज्ञान था, एक इशारे पर सभी शस्त्र उनके चलते थे। नए स्वर्ग की रचना करने की जिनकी सामर्थ्य थी, वे क्या नहीं कर सकते थे? असुरों का संहार भी कर सकते थे। मगर हमारे ऋषियों मुनियों ने ऋषि मुनि बने इसीलिए उन्होंने कभी भी प्रकृति के बनाए हुए नियमों का उल्लंघन नहीं किया। प्रकृति के मर्यादाओं में रह करके अपने जीवन की यात्रा तय की। उस काल की जो मर्यादाएं थी, हमारा सनातन हमें ऋषियों से प्राप्त हुआ है। हमारा हिंदुत्व हमें ऋषियों से प्राप्त हुआ है। हमारा हिंदुत्व कभी हिंसक न था, न है और न कभी रहेगा। सनातन न कभी हिंसक था, न है और न कभी रहेगा। हम प्रकृति सत्ता के बनाए हुए नियमों पर चलते हैं। उस समय भी हमारे ऋषि मुनि चलते थे, अर्जित सब कुछ करते थे, मगर उस शक्तियों का उपयोग कब, कहां, किस प्रकार से करना है, उस काल के बनाए हुए नियमों का भी उल्लंघन नहीं करते थे। कष्ट सह लेते थे, मगर नियमों का उल्लंघन नहीं करते थे। वह काल था राजसत्ताओं का, दंड देने का अधिकार था राजपुत्रों को, राजाओं को। इसलिए विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को वह शक्तियां प्रदान की। उनके माध्यम से असुरों का संहार कराया। संहार कराना असुरों का हिंसक प्रवृत्ति नहीं होती। हमारे धर्म में कहीं पर भी हिंसा नाम की चीज नहीं है। मगर यदि शत्रुओं का संहार नहीं किया जाएगा, अधर्मी अन्याय को दंड नहीं दिया जाएगा, तो अधर्म अन्याय तो अपना साम्राज्य स्थापित कर लेगा। यह धर्म का कर्तव्य है कि बाह्य क्रम से उन नियमों का पालन हो करें और आंतरिक क्रमों से हम अपने अंदर सतोगुणी प्रवृत्ति को इतना अधिक जागृत कर लें कि रजोगुणी और तमोगुणी प्रवृत्ति कभी हावी न हो पाए। उसके लिए हम आप सभी प्रयास करते हैं। ये तो प्रकृति के नियम हैं, प्रकृति का चक्र है। वर्तमान में वह व्यवस्थाएं थी, आज कानून की अलग व्यवस्थाएं हैं। हम ऋषियों मुनियों की इतनी बड़ी विरासत को, इतनी बड़ी सामर्थ्य को, ज्ञान विज्ञान का सब कुछ ज्ञान देने वाले क्या पश्चिमी देश थे? नहीं थे। क्या अल्लाह जी थे या यीशु जी थे? नहीं थे। हमारे वो ऋषि मुनि थे जिन्होंने वह अलौकिक ज्ञान दिया, निखिल ब्रह्मांड का ज्ञान दिया, ज्ञान विज्ञान का ज्ञान दिया, जिसके शिखर तक पहुंचना तो दूर की बात, उनके 10-20% ज्ञान तक भी कोई और भी संस्थाएं, कोई भी दूसरे धर्म आज तक नहीं पहुंच सके। सब उसी सनातन के नीचे ही कार्य करने वाली सभी जितनी धार्मिक परंपराएं, जितने धर्म हैं, जितने संप्रदाय हैं, वे भले अलग अलग रूप धारण कर लें, सनातन से पुराना कोई धर्म नहीं,
सनातन से बढ़कर शक्ति रखने वाला कोई धर्म नहीं। सनातन में एक रूपता सद्भावना से बढ़कर के किसी धर्म में वो शक्ति सद्भावना की भावना नहीं। सनातन सदैव विश्व के कल्याण की बात करता है। हम उन ऋषियों मुनियों के संवाहक हैं, उन ऋषियों मुनियों के अंश हैं। हमारे अंदर भी वही आत्मा बैठी हुई है। अलौकिक शक्ति सामर्थ्य पाने के लिए हमारे अनेकों राजा महाराजा राजपाट का त्याग करके, ऋषियों का ज्ञान प्राप्त करके ऋषि पथ पर बढ़े, और राजा महाराजाओं ने भी ऋषित्व को प्राप्त किया। अनेकों ऐसे ज्ञानी रहे, ऋषि का जीवन जीने वाले रहे, राजा जनक जैसे, कि राजपाट करते हुए भी विदेह कहलाए, लिप्त नहीं थे। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी राजा जनक के पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते थे। समाज बाधक नहीं है, घर परिवार राजपाट बाधक नहीं है। अगर हम सजग हैं, अगर हमने असली पूंजी को, अपनी आत्मा की पूंजी को असली पूंजी माना है, आत्मज्ञान को अगर हमने असली पूंजी माना है, अपने वैराग्य को सदैव हमने ऊंचाइयों पर रखा है, अगर हमने अपने आंतरिक चेतना पर एक दाग नहीं लगने दिया, उसको नित्य प्रति साफ करते रहे हैं, तो हमारे आसपास कैसा ही वातावरण क्यों ना हो, हम किसी भी परिस्थिति में रहते हुए, किसी भी प्रकार के कार्य करते हुए, सामाजिक कार्य करते हुए, व्यवसाय करते हुए, नौकरी करते हुए, राजनीति करते हुए, समाज सेवा करते हुए त्यागी और बैरागी बन सकते हैं, योगी बन सकते हैं, समाज के सामने आदर्श प्रस्तुत कर सकते हैं। कल मैंने यही बात कही थी कि कब तक भिखारियों का जीवन जियोगे, कब तक मंदिर मंदिर माथा केवल इस बात के लिए टेकोगे कि भौतिक जगत की ये कमी मेरे जीवन में है, मां इसकी पूर्ति कर दो, ये कमी है इसकी पूर्ति कर दो। जिस भौतिक जगत को हमारे ऋषियों मुनियों साधकों साधिकाओं ने पैर से ठोकर मारा, उसके लिए भी हम आज भी उसी रास्ते को तय करते चले जा रहे हैं कि मंदिरों तक जाकर, देवी देवताओं के स्थानों तक जाकर एक छोटी छोटी कामनाओं में उनके सामने प्रार्थना करते हैं। ठीक है, कोई समस्या है, एक दो बार प्रार्थना कर दो, मगर अपने परिवार के पास पहुंचकर, वो हमारा परिवार है, हमारा परिवार हमारी शक्तियां हैं, क्योंकि हम जगत जननी के अंश हैं, जगत जननी हमारी हैं, हम जगत जननी के हैं, और जगत जननी के जितने भी अंशावतार हैं, देवी देवता के रूप में, किसी भी रूप में, राम के, कृष्ण के रूप में, शिव के रूप में, ब्रह्मा के रूप में, विष्णु के रूप में, माता सरस्वती के रूप में, माता लक्ष्मी के रूप में, माता काली के रूप में, सीता के रूप में, राधा के रूप में, ये सभी अंशावतार हैं जिनके प्रति हमें अपनी श्रद्धा भी रखनी चाहिए। ये सभी हमारा परिवार है, सनातन का परिवार हैं। और जब किसी देवी देवताओं के मंदिरों पर जाएं तो हमें तो अपनेपन का भाव होना चाहिए कि हम अपने घर पर आए हैं, हमारी मां हमारे सामने, हमारे देव हमारे सामने, और वो विराट सत्ताओं के पास, जिनके पास सब कुछ हो, सब कुछ जानने वाली हो, सब कुछ समझने वाली हो, और फिर भी उनको हम बार बार समझाने का प्रयास करें, बार बार उनसे कहें कि हमारी ये समस्या है, मां इसकी पूर्ति कर दो, मां इसकी पूर्ति कर दो। हमें मांगना भी नहीं आता, वहां भी हम अपनी अज्ञानता को प्रदर्शित कर देते हैं। मां के चरणों में उपस्थित होकर के अपनी जीवन की छोटी छोटी समस्याओं के लिए हम प्रार्थना करें उस विराट सत्ताओं के सामने। अरे विराट सत्ताओं के सामने तो निर्मल मन लेकर के हमें उपस्थित होना चाहिए, और अगर उपस्थित हो गए तो बस भक्ति ज्ञान और आत्म शक्ति मांगो। भक्ति ज्ञान और आत्म शक्ति में सब कुछ समाहित है। जिसके साथ भक्ति ज्ञान और आत्म शक्ति प्राप्त हो गया,
उसे कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं। आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में। जन सुधार अभियान छिड़ा है, जन सुधार अभियान छिड़ा है सारे हिंदुस्तान में। आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में। मानव तन अनमोल है ना, इसे गवाओ विकारों में। समृद्धि सुख और शांति हो सबके परिवारों में, यही लक्ष्य है ऋषि राज का, यही लक्ष्य है ऋषि राज का, सबके हित कल्याण में। आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में। शक्ति साधक के परिवेश में गुरुवर सबको ढाल रहे, लक्ष्य यही सद्गुरु देव का जनमानस खुशहाल रहे। भारत की खुशहाली भारत माता के सम्मान में। आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में। नशे मांस से होके मुक्त जियो जीवन चरित्रवानों का। आओ करो पुरुषार्थ ऐसा, मोड़ दो रुख तूफानों का। जीवन बिताओ परोपकार में, जीवन बिताओ परोपकार में, मैया के गुणगान में। आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में। गुरुवर कहते जीवन सारा जन जन के हित जीना है। छोड़ो विषय विकार सभी, माँ भक्ति का अमृत पीना है। माँ ही निखिल ब्रह्मांड की जननी, माँ ही निखिल ब्रह्मांड की जननी, सदा रहे ये ध्यान में। आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में।
शक्ति पुत्र जी गुरुवर भक्ति शक्ति ज्ञान के दाता हैं। महातपस्वी कृपा सिंधु योगेश्वर युग निर्माता हैं। तप की दिव्य तरंग प्रवाहित, तप की दिव्य तरंग प्रवाहित करते सकल जहान में। आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में। जन सुधार अभियान छिड़ा है, जन सुधार अभियान छिड़ा है सारे हिंदुस्तान में। आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में।